हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो इस बार हम गए थे शिरडी, शनि शिंगणापुर, त्र्यंबकेश्वर और सप्तशृंगी देवी। ये चारों जगह पर कैसे जाना है, ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से अवेलेबल है और रहने खाने की व्यवस्था कहाँ पे है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वैसे तो बहुत सी ट्रेन जाती है शिरडी तक, लेकिन बहुत सी ऐसी भी है जो डायरेक्ट शिरडी नहीं जाती। तो हमने भी कोपरगांव तक ही रिजर्वेशन किया था और कोपरगांव से हम शिरडी गए थे ऑटो से, और ऑटो का किराया हमें पड़ा था 60-60 रुपये। एटलीस्ट 70 रुपये के ऊपर तो कोई मत देना, वो बहुत बताते हैं रेट। और वहां पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट भक्त निवास में जाके डायरेक्ट भी बुकिंग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सीजन का टाइम है तो आपको ऑनलाइन बुकिंग भी करनी पड़ सकती है। नमस्कार। तो हम कल रात को निकले थे अमरावती बडनेरा से 11 बजे के करीब, और हम आज सवेरे 6:30 बजे शिरडी पहुंचे हैं। फिलहाल हम भक्त निवास में स्टे कर रहे हैं और यहाँ का किराया हमें सिर्फ 250 रुपये पड़ा है। और यहाँ पे 2 रुपये में चाय और 3 रुपये में कॉफ़ी मिल जाती है। बाकी सुख सुविधा भी बहुत मस्त है। 9 बजे तक गर्म पानी भी मिलता है। और अभी हम जाएंगे शिरडी साईं बाबा का मंदिर एक्सप्लोर करने। मंदिर जाने से पहले आपको आपके मोबाइल्स लॉकर में डालने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। और हाँ, एक तो आप 10 बजे के पहले जाइए या फिर 2 बजे के बाद। 10 बजे के बाद जाएंगे तो आपको आरती और भोग लगने तक रुकना पड़ सकता है, इसीलिए हमको 4 घंटे लगे थे दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर जैसे ही आप आते हो वहीं से आपको शनि शिंगणापुर के लिए ट्रेवल्स मिल जाएगी। वो 200 रुपए किराया लेते हैं पर पर्सन, जिसमें आपका जाना आना हो जाता है। हम करीब 6:30 पौने 7 बजे तक पहुंचे होंगे, तो हमको आरती भी मिल चुकी थी शनि शिंगणापुर में। एक बात बताना चाहूंगी, शनि शिंगणापुर में आरती की थाली या फिर पूजा थाली कुछ भी मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अर्पण नहीं करने देते हैं। और अर्पण करने के लिए अगर आपको करना ही हो तो 500 रुपए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। फिर हमने थोड़ी देर मार्केट एक्सप्लोर किया और फिर वापस आ गए भक्त निवास में। ये थी हमारी खाने की व्यवस्था और भोजन एकदम बिल्कुल फ्री था। अगले दिन हमारा चेकआउट था, तो हम मस्त फ्रेश होके 10-11 बजे निकल चुके थे थीम पार्क के लिए। वैसे तो वो 1 किलोमीटर के करीब ही है। वहाँ के रिक्शा वाले आपको 80 रुपए या फिर 100 रुपए चार्जेस बताएंगे, लेकिन आप अगर मंदिर के पिछली साइड जाएंगे तो वहाँ पे 40-50 रुपए में भी ऑटो वाले छोड़ के देंगे। ये थीम पार्क प्राइवेट है, इसलिए यहाँ की टिकट भी थोड़ी महंगी है। 700 रुपए पर पर्सन के हिसाब से हमने टिकट निकाली थी। अगर आप भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो एक बार जरूर देखना चाहिए। ये थीम पार्क बहुत ही अच्छा था। आपको यहाँ पे 5D शोज एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। मैंने और मम्मी ने तो यहाँ पे बहुत मजे किए थे। इसके अलावा आप वैक्स म्यूजियम भी जा सकते हो, वो भी एक देखने लायक जगह है। थीम पार्क में आपको 4 घंटे लगेंगे। उसके बाद फिर हम भोजनालय गए और भोजन करके वहीं से निकल पड़े थे नासिक के लिए। नासिक में हमें कोई भी भक्त निवास नहीं मिला, धर्मशाला है वहाँ पे और फ्री भोजन बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए हमें खुद से खर्चा करना पड़ा था। और 400 रुपए से आपको वहाँ पे धर्मशाला मिल जाएंगे। सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हम रुके थे नासिक में पंचवटी में। वहां से हमने CBS के लिए बस ली थी और वहीं से सीधा आपको वनी के लिए बस मिल जाती है। वनी गढ़ नाम से ही बस रहती है, जो आपको सीधा माता के गढ़ तक पहुंचा देती है। हमको 1.25-2 घंटे लगे थे पंचवटी से गढ़ तक पहुंचने में। मम्मी से सीढ़ियां चढ़ी नहीं जा रही थी, इसलिए हम रोपवे से गए थे, जिसका किराया था 120 रुपीज पर पर्सन। उसके बाद हम नासिक आए। नासिक में हम CBS में उतरे थे और CBS से ही हम सीधा गंगा घाट की तरफ निकल पड़े थे। और गंगा घाट के आसपास बहुत से ऐसे पॉइंट्स है, 8-9 पॉइंट्स है वहाँ पे, जो आपको पैदल ही एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। 100-100 मीटर के अंतर पे पॉइंट्स है, जैसे कि रामकुंड, सीता गुफा, राम मंदिर और भी कई मंदिर वहाँ पे है। और वहीं से आप 30-40 रुपए का ऑटो लेके तपोवन भी जा सकते हो। आपको शिरडी से भी बहुत से ऐसे ट्रैवलर्स मिल जाएंगे जो 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको त्र्यंबकेश्वर और ये जो 8-9 पॉइंट्स है वो घुमा के लाएंगे। लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि वो 8-9 पॉइंट्स जो है वो 100 मीटर की दूरी पर ही है, जिसे आप पैदल भी कवर कर सकते हो। बाकी बचा त्र्यंबकेश्वर, तो वो आप अगले दिन कर लो। जैसे आप पहले दिन शिरडी से नासिक जाके सप्तशृंगी देवी कर लो और फिर लौटने के बाद ये बाकी पॉइंट्स कवर कर सकते हो, और दूसरे दिन आप त्र्यंबकेश्वर कर सकते हो। ये थोड़ा नजदीक था, तो हमारा सवेरे सवेरे पहुंचकर दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। हम 2 लेडीज थे और हमने शिरडी से जो नासिक का ट्रैवल था, और नासिक में भी जितना ट्रैवल किया था वो गवर्नमेंट बसेस से किया था, तो हमारी टिकट भी हमको हाफ टिकट ही पड़ी थी। और फिर हम नासिक वापस आ गए थे और वहीं से हमारी बडनेरा के लिए फिर से ट्रेन थी। मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।